क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली आपको नज़र आ रही है? मैंने स्क्रीन शेयर किया, काइंडली कंफर्म करें। ओके, आ रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे तो आपको पता है कि आज 1 फरवरी है और हमारे यूनिक टारगेट्स और चैलेंजेस जो हैं लग चुके हैं, ठीक है। तो इसी के बना के ऊपर मैंने एक सेशन रखे हैं ताकि आप लोग की ना ज्वाइनिंग्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हों और आप लोगों को रिज़ल्ट भी ज़्यादा मिले, आप लोग एक अच्छी इनकम करें और आप लोग चैलेंज भी विन करें, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब बात आती है कि ज्वाइनिंग्स किसी के से करवानी है, हमने अपना किसी के से नेटवर्क बिल्ड करना है, किसी के ने हमने मतलब कि अपनी टीम को इंक्रीज़ करना है। तो पहला स्टेप तो यही आता है कि हमें लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें मेंबर्स की ज़रूरत होती है जिनको हम अपने साथ अटैच करवा सकें, रिक्रूट कर सकें। तो वो आपकी लीड्स होती हैं जो ऑलरेडी हमने आप लोगों को समझाई हुई हैं कि स्नैपचैट का यूज़ कैसे करना है, फेसबुक का कैसे करना है। तो लीड्स लाने के अंदर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं कि अब मेन चीज़ जो है पड़ी वो है गाइडलाइन, ठीक है ना। अगर आप लोगों की गाइडलाइन, आप लोगों को मतलब गाइड करने का तरीका अगले पर्सन को फुल अच्छा और ज़बरदस्त होगा तो वो अगला पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। यानी कि आप जिस तरीके से इनपुट देंगे अगले पर्सन को, उसी तरीके से अगला पर्सन आपको इनपुट देगा। मेरी वॉइस क्या क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? काइंडली जल्दी से कंफर्म कर दें। मैम फ़िज़ा वगैरह, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, फिर इनका इंटरनेट का इशू है। ओके, तो गाइडलाइन के ऊपर तो ऑलरेडी मेरे कई सारे सेशंस हैं पड़े, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी है पड़े, 3 स्टेप फार्मूला, बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन आज कुछ समझ लें कि एक छोटी सी टिप्स दूंगा। आप बेशक जिस तरीके से मर्ज़ी गाइड करते हैं, आपका कोई जौन सा मर्ज़ी मेथड है, लेकिन अगर मेरी आप ये 4 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, यकीन करें कि अगला पर्सन आपसे फुल, मैं कहता हूँ, सेटिस्फाई होकर ज्वाइन करेगा। उसे कोई मसला ही नहीं होगा आपके साथ ज्वाइन करने में, फुल उसका दिल भी मुतमिन होगा और वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। आप बेशक जो मर्ज़ी गाइडलाइन रख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइड करते हुए ना अगले पर्सन को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो हम बेसिकली मिस्टेक्स करते हैं, हमें समझ नहीं आती। उस तरीके से जस्ट मैं एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप लोग समझ लें तो मैं कहता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग्स पर ज्वाइनिंग्स होंगी। आप जिस पर्सन को गाइड करेंगे 10 में से 9 पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे ईजिली, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है स्किल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर को मतलब कि डील करना है, और इसी के अंदर नाइस एनालिसिस। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है ना, आपको समझाना है कि आप किस तरीके से अगले पर्सनस के ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते हो, नाइस एनालिसिस। यानी कि अब देखें, एक वर्ड है, ठीक है, नाइस। यानी कि हम किसी को भी कम्प्लीमेंट देने के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारी मीनिंग्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। अब आपके पास जो मर्ज़ी पर्सन है, मैं कहता हूँ आप लोगों के पास जो मर्ज़ी पर्सन गाइड लेने के लिए आया, उसकी जो मर्ज़ी एज है, लेकिन वो ना 4 टाइप का होगा। जैसे ओके, 4 तरह के ना लोग आपके पास डिटेल लेने के लिए आएंगे। पहला स्टूडेंट, दूसरा हाउसवाइफ, तीसरा जॉबियन, चौथा बिजनेसमैन, और पांचवा वेला भी हो सकता है जिसने कुछ किया ही ना हो। खैर, लेकिन 4 तरह के लोग ना बेसिकली आप लोगों के पास डिटेल लेने के लिए आते होते हैं, बिजनेस करने के लिए आते होते हैं लाइफ के अंदर। तो हमने ना एक छोटी सी उनके ऊपर एक एनालिसिस करनी है। इस वे को अपने माइंड के अंदर रखना है, और अगर आप इस वे को अपने माइंड के अंदर रखेंगे ना, नीड, इंटरेस्ट, कॉन्सर्न और एक्सपेक्टेशन, यकीन करें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आग लगाने वाले हैं। आपकी जॉइनिंग्स पर जॉइनिंग्स होने वाली है। आपकी टीम अभी अगर 10 पे है तो वो 100 पे जस्ट एक मंथ के अंदर जाने वाली है। आपकी जॉइनिंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। जस्ट इन स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, अच्छा मेरे ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, ये नीड का मैंने लास्ट में दिया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है नीड। देखिए, नीड हर बंदे की होती है, ज़रूरत हर बंदे को। अगर वो आपके पास ऑनलाइन वर्क करने के लिए आ रहा है, उसने आपको मैसेज किया है, तो कहीं ना कहीं उसको आपके वर्क की ज़रूरत है। अब आपको एक पर्सन मैसेज कर रहा है, वो आपको क्यों मैसेज कर रहा है ऑनलाइन वर्क के लिए? ज़ाहिर बात है, उसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको अपने अखराजात उठाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, यानी उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो अगर हम नीड फाइंड करने में कामयाब हो गए तो हमने अपना 50% काम कर लिया। अब यहाँ पे ना बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि सर अगले पर्सन की क्या नीड है, हमें कैसे पता चलेगी, और हमने उसकी कौन सी नीड को फाइंड करना है। देखिए, नीड का वर्ड ना हमने बेसिकली बहुत जगह पे मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ना आप लोग सोच सही से कर नहीं पाते कि सर हमने कौन सी उसकी नीड फाइंड करनी है। नीड फाइंड करना इंतहाई ईजी काम है। किसी कैसे, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे डिटेल चाहिए, तो उसकी क्या नीड हो सकती है आपके माइंड के अंदर? पहली चीज़ उसकी नीड है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। दूसरी नीड,
वो स्टूडेंट है, यानी कि वो सुबह के टाइम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं जाता होगा, उसकी नीड होगी कि वो पार्ट टाइम वर्क करके कुछ ना कुछ कर सके, उसको पार्ट टाइम काम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास हाउस वाइफ आती है, ठीक है, उसने भी दिन को काम करना होता है, उसने अपने फ्री टाइम के अंदर काम करना होता है, तो उसको अपने फ्री टाइम के लिए कोई ना कोई बिजनेस चाहिए जो उसकी नीड है। अगर कोई आता है बिजनेसमैन आता है तो उसको अपने स्पेयर टाइम में बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो ये अगले पर्सन की नीड्स होती हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक हाउस वाइफ आ गई या एक स्टूडेंट आ गया, उसकी आप इजी वे में नीड फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट आया है तो यहाँ उसको बता सकते हो कि आप पार्ट टाइम में वर्क करोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी बेसिकली जो नीड है ना वो है पार्ट टाइम में वर्क करना और इनकम करना, तो ये नीड है, ये इतनी सी चीज़ होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती अगले की नीड फाइंड करना। जस्ट हमने ये समझने की चीज़ है कि वो किस टाइम ईजिली वर्क कर सकता है। और आप लोगों को बता दिया 4 तरह के लोग आते हैं, 4 तरह के कौन कौन से लोग आते हैं ये भी मैंने बता दिया, हाउस वाइफ जो भी हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनकी नीड्स क्या हो सकती है आपको पता चल गया। हाउस वाइफ है पार्ट टाइम में वर्क करेगी, स्टूडेंट भी पार्ट टाइम में वर्क करेंगे, जो भी भी अपने स्पेयर टाइम में जहाँ पे फ्री होंगे तब काम कर लेंगे। तो ये बेसिकली नीड होती है, हमने इसको अपने माइंड के अंदर लेकर चलना होता है। तो जल्दी से बताएं कितने लोगों को नीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर हमें पता चल गया है कि नीड क्या होता है और किससे कैसे मतलब कि हमें फाइंड करनी है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहा करें ताकि यार मुझे समझ आए कि कौन कौन लोग सीरियस होकर सुन रहे हैं और किस किस मेंबर को समझ आ रही है। ओके, ठीक हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया और किस किस को क्लियर हो गया। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने एक्टिव रहना, जब मेरा मैसेज आया करे जैसे आपको एक कमांड आती है ना वॉइस की, सूरत के अंदर के भाई बताएं, तो उसी वक्त आपके मैसेज आने स्टार्ट होने चाहिए। ओके ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर हमें पता चल गया कि नीड क्या होती है, नीड किसी कैसे फाइंड करनी है, लेकिन नीड से तो सिर्फ काम नहीं होने वाला ना। अगर हमें पता चल गया अगले पर्सन की ये नीड है, हमारा 50% काम हो गया, लेकिन हमने उसके बाद करना क्या है। देखिए, गाइडलाइन आप जिस तरीके से मर्जी दें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ये 4 स्टेप को फॉलो कर ले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। नीड होगी एंड कंप्लीट हो गया। अच्छा, नीड के बाद है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस तरीके से है, इंटरेस्ट के अंदर ना हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हम अपनी गाइडलाइन के अंदर। अब बेसिकली अगर आपके पास एक स्टूडेंट आया है तो हमने उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करना है, किस तरीके से करेंगे। ज़ाहिर बात है वो स्टूडेंट है, उसके माइंड के अंदर ये चीज़ होगी क्या यार, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं अभी फुल एजुकेटेड नहीं हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक का हूँ, आईसीएस का हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं पार्ट टाइम में काम करना चाहता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होगा। तो पहली तो चीज़ है, हमें ये भी पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो उसकी नीड क्या है, पार्ट टाइम में वर्क करना। दूसरी चीज़ है, आपने अगले पर्सन के अंदर इंटरेस्ट उसके जैसे लोगों को शो करके दिखाना है। यानी अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के अकाउंट, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, स्टूडेंट्स की इनकम, जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं आपने उस तरह की वीडियोस भेजनी है। उसे बताना है कि ब्रदर कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप स्टूडेंट हो, हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर, डेली से 3 से 2 हज़ार 4 हज़ार जितनी भी इनकम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर एक अच्छा वो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। आपने बताना है स्टूडेंट है तो हाउस वाइफ के स्टेटस ना दिखाने लग जाना कि ये देखिए हमारे साथ हाउस वाइफ ही नहीं, स्टूडेंट है। तो उसके नेचर के हिसाब से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के दिखाओ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं जब बिज़नेस के अंदर आया था ना, तो मेरी समझ लें कि एक मैम थी, अभी मैंने खैर उनके साथ ज्वाइन नहीं किया था, वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उन्हें पता चला था उन्होंने मेरी नीड को एनालाइज़ किया था, उन्होंने देखा इसको पार्ट टाइम में वर्क चाहिए, मैं स्टूडेंट था, तो उन्होंने मुझे एक भी मतलब कि स्क्रीनशॉट किसी और का नहीं दिया, मुझे सारे स्टूडेंट्स की भेजती होती थी डेली के, स्टूडेंट ने इतनी इनकम कर ली, स्टूडेंट ने इतनी इनकम कर ली। मैंने कहा यार वाकई उनके साथ स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे नहीं भेजे। तो इसी तरीके से ना मैं उनसे ना मोटिवेट हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के पेमेंट्स प्रूफ्स भेजा करें, उनके अचीवमेंट्स वीडियोस वगैरह भेजा करें। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की भेजा करें, ताकि उसको लगे कि यार मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह के और भी लोग काम कर रहे हैं। अभी हाउस वाइफ है, उसके माइंड के अंदर क्या होगा, मैंने घर भी चलाना है, मेरे पास दूसरे भी काम है, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी होगा, क्या मैं यहाँ पे टाइम दे सकती हूँ। तो वो ये चीज़ लाजमी कन्फ्यूज़ हो जाएगी यहाँ पे, जिस वजह से वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप मौके पे चौका मार के आप उसके अंदर इंटरेस्ट डिवेल्प करने में कामयाब हो जाते हो, आप उन्हें बताने में कामयाब हो जाते हो कि हमारे साथ भाई और भी ज़्यादा हाउस वाइफ्स काम कर रही हैं, और भी ज़्यादा तकरीबन जो है डेली बेसिस के ऊपर हाउस वाइफ इतनी मेहनत करके इनकम कर रही हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है, वो अपने पार्ट टाइम में जब फ्री होती हैं वो तब इनकम करके कमा रही हैं। आप उनके स्क्रीनशॉट्स देख सकती हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकती हैं, आप उनके अचीवमेंट्स देख सकती हैं, और बाकायदा से यहाँ पे आपको प्रॉपरली गाइड भी किया जाएगा। अगर आप गर्ल हैं तो ठीक है, हमारे जहाँ पे लीडर्स गर्ल्स भी हैं, मैम फिजा जो भी हैं, तो गर्ल्स को बेसिकली गर्ल्स ही गाइड करती होती हैं ताकि वो कम्फर्टली एक दूसरे से हेल्प ले सके। इस तरीके से जब आप समझाएंगे ना, तो अगली जो होगी, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, स्टूडेंट है, तो मोटिवेट होगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आपके पास कोई हाउस वाइफ आ रही है
तो उसको लगेगा कि मैं मुश्किल नहीं है, मेरे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी वो जो भी प्रेस्पेक्ट होगा वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। बिजनेसमैन होगा तो आपने उसके दिखाने हैं, जॉबियंस होगा तो आपने बताना है कि भाई हमारे साथ जॉब पर्सनल भी काम कर रहे हैं, एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, तो हमने आपको बताना है कि यार हमारे साथ बहुत सारे लोग एक अच्छी इनकम कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने इंटरेस्ट डिवेल्प करना है। ये वो चीज़ें हैं, यकीन करें जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना, आपका हर प्रोस्पेक्ट आपको गाइड करेगा, आपका हर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, वो आपसे मोटिवेट होगा और वह कहेगा कि यार ये वाकई ही कोई प्रोफेशनल बंदा है, इसके साथ मुझे जुड़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आप अगले पर्सन की नीड फाइंड नहीं करते, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डिवेल्प नहीं करते और आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो कि सर मैंने तो बहुत ही अच्छा गाइड किया था, मैंने तो अपना 100% दिया है, लेकिन मेरे साथ लोग ही ज्वाइन नहीं करते, तो लोग ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि उसको बताना क्या है, समझाना क्या है, उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है। ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सीखनी होती हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं कितने लोगों को इंटरेस्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया है कि सर मुझे समझ आ गया कि किस तरीके से इंटरेस्ट इवॉल्व करने हैं, नीड की भी समझ आ गई है, इंटरेस्ट की भी आ गई, जल्दी से बताएं। ओके ठीक हो गया, ज़बरदस्त, आप लोग क्लियर हो गया। ओके, और कितने लोग हैं सोए हुए ना रहा करो यार, सोए हुए होते हो ना तो फिर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार बंदा उन पे लोगों पे मेहनत कर रहा है जो सोए हुए हैं। ठीक है, ओके ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब बात आती है कि सर हमने तो नीड भी फाइंड कर ली, हमें इंटरेस्ट की भी समझ आ गई, अब हमने क्या करना है। अब बात आती है कंसर्न की, यानी कि कंसर्न को इजी वे में देखा जाए ना तशवीश, आपने जो दिया आपको उसका क्या मिल रहा है, मतलब इनपुट का आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। अगर आप एक पर्सन को 100% दे रहे हो तो वो आपको फिर एक्सपेक्टेशंस उसके मुताबिक देगा, मतलब कि वो एक ना कुछ आपके सामने, समझ इजी वे के अंदर बात की जाए ना इसकी, यानी कि वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा, यानी कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक पर्सन को अच्छे तरीके से गाइड किया है, आपने नीड भी फाइंड कर ली, आपने उसको समझ लें कि डिटेल भी दे दी, नीड भी फाइंड कर ली, उसको फिर इंटरेस्ट भी डिवेल कर लिया। अब जाहिर बात है उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे लाजमी होगा, कोई ना कोई वो सवाल लाजमी करेगा, कोई ना कोई आपके समझ ले कि रिएक्शन वो आपके ऊपर लाजमी देगा। उसका कोई ना कोई हो सकता है कि क्या मैं, वही बात होगी ना, इंटरेस्ट डेवलप करते वक्त मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या वो ये कर सकता है, उसके माइंड के अंदर होगा कि यार क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मेरे साथ दूसरे लोग काम कर सकते हैं, क्या हाउस वाइफ काम कर सकती हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है और उसको समझाना है, उसको मतलब कि आपने हामी भर देनी है कि हाँ भाई आप भी काम कर सकते हो, हमारे साथ ऑलरेडी आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ आप जैसी ख़वातीन काम कर रही हैं, हमारे साथ आप जैसे जो है बुज़ुर्ग बंदे काम कर रहे हैं, हाँ हमारे साथ आप जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट काम कर रहे हैं। तो आप में टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप जैसे वो जैसे ही कहे ना कि सर मुझे तो लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, मुश्किल लगता है कि यार मैं ये काम कर सकूँगा, तो आपने कहना है नहीं जी मुश्किल नहीं, मेरे पास पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो पहले यही बात कहते थे हमें भी मुश्किल लगता है, लेकिन आज वही बंदे 50,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो, बेफिक्र हो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे मेरी आपको 100% सपोर्ट रहेगी, हमदर्दी दिखाना लाजमी होता है। किसी पर्सन को आप उसको एक संति के साथ डील करेंगे ना, उसके साथ अच्छा रहेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, अच्छा रवैया रखेंगे, अगला पर्सन यार कहेगा कि यार इस बंदे ने मुझे किस तरीके से गाइड किया है, इस बंदे का गाइड करने का अंदाज़ उसके दिल में लगेगा, और यकीन करें वो ज्वाइन करे ना करे, वो आपके दिल में रिस्पेक्ट लाजमी करेगा। और वो रिस्पेक्ट ऐसी होगी कि वो आने वाले वक्त के अंदर हफ्ता 2 हफ्ता नहीं तो 3 हफ्ते तक वो आपको, उस प्रोस्पेक्ट को आपके साथ लाजमी ज्वाइन करवा देगी। अच्छा अब बात करते हैं मेन चीज़ के अंदर जो है एक्सपेक्टेशंस। हम उम्मीदें लगा के बैठ जाते होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन को गाइड किया है, आपने गाइड किया किसी को तकरीबन प्रॉपरली गाइड किया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता, जिस तरीके से आपके ऑब्जेक्शन होते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि बताएं सर कैसी डिटेल चल रही है, आपके कैसे मेथड चल रहे हैं, तो आप कहते हैं सर हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने तो आज इतने लोगों को डील कर दिया, हमने हर बंदे को अच्छे से डील किया, हर बंदे को अच्छे से गाइड किया, लेकिन हाँ सर हमारी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, सर हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, सर हमारी तो कोई इनकम ही नहीं हो रही। इसकी रीज़न ये होती है कि आप एक अच्छे से उनको गाइड नहीं कर रहे होते, आपने नीड फाइंड नहीं की, आपने उनको इंटरेस्ट डिपॉल्ट नहीं किया, आपने जनाब से कंसर्न नहीं किया, मतलब कि आप, लेकिन आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो कि भाई मैंने तो बहुत अच्छे से गाइड किया था, मेरे साथ ही क्यों लोग ज्वाइन नहीं करते। यहाँ तक देखा जाए तो सीनियर्स के साथ क्यों लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि सीनियर जो होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्हें गाइड करने का तरीका पता होता है, जो आप लोग अभी सीख रहे हो, ठीक है ना। जब आप सीखोगे तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी यहाँ पे इनकम हुई होगी तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं। अगर मैं ज़ीरो आईडी के ऊपर भी काम करूँ ना, मैं बता दूँ कि मेरी कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर मेरा गाइड करने का मेथड यही रहेगा मेरे साथ, तब भी लोग ज्वाइन करेंगे। रीज़न रीज़न ये है कि मैं अगले बंदे को सही तरीके से समझा पाऊँगा, मैं उसकी नीड
के मुताबिक उसको सोल्यूशन दे पाऊँगा, मैं उसकी जो है उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाऊँगा, मैं उसको बता पाऊँगा कि आप जैसे और भी लोग काम कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट आपके साथ है, ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो जब इस तरीके से आप लोग काम करेंगे, यकीन करें आपको 100% जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप काम करेंगे ही नहीं इस तरीके से, तो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा, और फिर आप लोग कहते हैं कि सर हम तो काम कर रहे थे, फिर हमें चाहिए कि ये काम हमारे लिए नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हर बंदा कर सकता है, हर मैं कहता हूँ कि अनपढ़ जाहिल गवार भी कर सकता है, लेकिन अगर वो समझना शुरू कर दे, अगर वो समझना शुरू कर दे कि इसके अंदर काम किस तरीके से करना है, उसके अंदर किस तरीके से बंदे को गाइड करना है, किस तरीके से लीडरशिप्स को लेकर चलना है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील्ड को छोड़ जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग लाखों कमाने का जरिया छोड़ जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि सर हमारे साथ तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते। और इसकी रीज़न ये होती है कि आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा सेशन होता है, सेशन के अंदर कितने लोग आते हैं, मेरी टीम टीम 450 के सेशन के अंदर कम लोग आते हैं। रीज़न, सीखने के लिए कम लोग एग्री करते हैं, कम लोग समझते हैं कि सर सीखने से ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, आपने ग्रुप में देखा होगा, वो काम कर रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं रहे होते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग जो है ग्रुप को लेफ्ट कर रहे होते हैं। तो हम इसके ऊपर कभी मायूस नहीं होते, क्योंकि हमें पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ना खुद चुन लेती है कि यार जिसने उसके साथ चलना है। अगर आप लोगों ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया ना, तो यकीन करें जो भी आप चीज़ कर रहे हो, आप अगले पर्सन को गाइडलाइन दे रहे हो, आपने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है। यकीन करें अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग्स भी होंगी, आपके साथ लोग भी ज्वाइन करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने का जरिया बन जाओगे। इसी तरीके से आप अगर आप किसी पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो, एक अच्छे तरीके से इन्विटेशन दो, गाइडलाइन अच्छे तरीके से करो, अगले पर्सन का कोई भी डाउट आ जाता है, उसका डाउट ऑब्जेक्शन सब एक बेहतरीन तरीके से क्लियर करो। ये ना सोचा करो कि यार ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं ऐसे इसको गाइड कर रहा हूँ, ये तो पता नहीं इसको समझ आ भी रही है। नहीं, हो सकता है कि वही पर्सन आने वाले वक्त के अंदर आपका लीडर बन जाए, क्योंकि आप अगले पर्सन को जानते नहीं हो। मेरे साथ खुद ही होता था, मैं समझता था यार ये करेगा ही नहीं, ये काम नहीं कर सकता, वो काम करने वाले निकल आते होते थे। तो ये तो कभी भी नहीं सोचना, बिल्कुल मायूस नहीं होना, मायूसी कुफर है। आपने अगले पर्सन को प्रॉपरली देना है, 100% देना है। मैं कहता हूँ आप दिन के अंदर पूरा दिन मसरूफ़ रहें, याशी करें, लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन दिन के 2 घंटे सिर्फ 30 लोगों को इस मेथड से गाइड करें, प्रॉपरली गाइड करें। ये नहीं डिटेल दे दी, वॉइस कर दी, चल भाई काम खत्म, ऐसा काम नहीं करना। मैसेज करें, कॉल करें, इस तरीके से प्रॉपर उसके अंदर इंटरेस्ट इवॉल्व कराएं, नीड उनके फाइंड करें, ठीक है, उस तरीके से आप उनको डिटेल दें, सेशन अटेंड करवाएं। वो 30 के 30 लोगों में से मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर 25 लोग तो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग्स कम होती हैं तो समझ लें कि भाई आपका जो मेथड है वो गलत है। अगर आप कहते हो कि सर मैं तो अगले पर्सन को 100% दे रहा हूँ, मैं तो अगले पर्सन को सारा समझा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, मुझे रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपका गाइड करने का मेथड रॉन्ग है। आप उसके अंदर सही से उसको समझा ही नहीं पा रहे, आप उसके अंदर सही से इंटरेस्ट ही रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। जब आप ये सही तरीके से चीज़ें कर ही नहीं पा रहे ना, आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहे, तो यानी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। उसी वक्त अपने अपलाइन के पास जाओ, उसी वक्त समझने के लिए अपने अपलाइन को मैसेज करो, सर मेरे साथ तो ये हो रहा है, मैं समझता था कि ये लोग ज्वाइन करेंगे, ये कर ही नहीं रहे, तो क्या रीज़न है। फिर आपका अपलाइन आपको चेक करेगा, आपको समझाएगा, आप समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और यकीन करें आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर आप यहाँ पे मिलियनर बैठे होंगे। आप यकीन करें सोच रहे होंगे कि यार एक वो वक्त था कि हमारे पास कुछ होता नहीं था, हमारी टीम नहीं होती थी, लेकिन सीखते सीखते आज हमारी एक अच्छी टीम है, एक अच्छी प्रॉफिट इनकम कर रहे हैं, वर्किंग से भी कर रहे हैं, नॉन वर्किंग से भी कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, और हम और लोगों का एक जो है रोज़गार का जरिया बन चुके हैं। अब मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, अगर मैंने ज्वाइन ना किया होता, मेरे साथ सरूमी ने ज्वाइन ना किया होता, सरूमी ने ज्वाइन ना किया होता, मैम फिज़ा ने ज्वाइन ना किया होता, मैंने ना किया होता, सर सुबह ने ज्वाइन नहीं किया होता। इसी तरीके से अब अपने आप का यार बंदे को फीलिंग आती है कि यार मेरी वजह से इस बंदे ने इतनी इनकम की है, उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तो अगले पर्सन को अपने ऊपर एक वो कहते हैं खुशी महसूस होती है कि यार अगला पर्सन मुझे भी दिवाए देगा। आप देखिए मैम फिज़ा जो है सरूमी के साथ हैं, अगर सरूमी ने बिजनेस को ज्वाइन ना किया होता तो मैम फिज़ा कभी भी इस काबिल ना बनती कि वो जनाब से लाखों रुपये कमा रही होती। अब मैंने ज्वाइन ना किया होता तो कभी सर सुबह ने मेरे साथ ज्वाइन ना किया होता। इसी तरीके से आप लोग अगले पर्सन की ज़िंदगी चेंज करने वाले बंदे बन रहे हो, ना कि उसको जनाब से फंसाने वाले बन रहे हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन रीज़न यही है कि वो लोग सीख रहे हैं। अगर आप इस चीज़ों के अंदर आ रहे हो तो सीखो, थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी लर्निंग के ऊपर दो, काम करो, काम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीख कर काम करोगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसे काम करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों को आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने मेंबर्स को समझ आ गई है कि सर नीड क्या है, जो इंटरेस्ट क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो जल्दी से बता दें, और सेशन का फीडबैक भी जल्दी से यहीं पे दे दें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई हाँ भाई बंदे एक्टिव बैठे हैं यहाँ पे, समझने वाले बैठे हैं।
खैरियत है, सो तो नहीं गए सारे? चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहा करें, फीडबैक भी देते जाएं, और क्लियर का मैसेज जस्ट क्लियर ही होता है। मुझे लगता है कि यार बस क्लियर ही हो गया, समझ कुछ भी नहीं पड़ी। ओके सर, नीड की कह रहे हैं, नीड की समझा देता हूँ। देखिए ब्रदर, आपके पास कोई भी पर्सन आता है ना, उसकी एक ज़रूरत लाजमी होती है। अब आपको कोई मैसेज कर रहा है, पहले उसकी ज़रूरत ये है कि वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो जाहिर बात है उसको इनकम की ज़रूरत है, पहली चीज़ इनकम उसकी नीड है। दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की नीड क्या हो सकती है कि वो पार्ट टाइम में वर्क करना चाहता है। हाउस वाइफ की नीड वो हो सकती है जिस टाइम वो फ्री है वो उस टाइम काम करना चाहती है। जॉबियंस की नीड वो हो सकती है कि वो भी स्पेयर टाइम में अपने काम करना चाहता है। इस तरीके से आपने अगले पर्सन को बताना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तो आप किसी भी टाइम में वर्क कर सकते हो, डिपेंड नहीं करता जब आप फ्री हो। तो इस चीज़ को नीड कहते हैं। और इंटरेस्ट इस तरीके से आपने अगले पर्सन के अंदर देना है कि अगर वो जो भी है, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के प्रूफ, स्क्रीनशॉट्स, पार्ट टाइम में वर्क करने के बताने के बाद आपने उनको बताना है कि यार हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हर बंदा अपने जैसे लोगों से अट्रैक्ट होता है, हर बंदा अपने जैसे जो है दूसरे बंदों से अट्रैक्ट होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट दें, आप उसके अंदर इंटरेस्ट इवॉल्व कर दोगे। अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को हाउस वाइफ के पेमेंट प्रूफ, अचीवमेंट्स, वीडियोस वगैरह सेंड किया करें। तो ये सिंपल सी चीज़ है, नीड और इंटरेस्ट, और बाकी चीज़ें क्लियर कर दें। ओके ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। बाकी सेशन को एंड करते हैं। अच्छा लगा यार आप सेशन के अंदर आए, समझा आप लोगों ने, क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ें। बाकी अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहें, वर्किंग रिपोर्ट्स अपने क्लाइंट्स को सेंड कर दीजिएगा। अच्छा सर, उमी का क्वेश्चन है तीनों की नीड सेम कैसे? ज़रा मेरी बात का देखें, मेरी बात सुने, तीनों की नीड सेम नहीं है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ने ज़ाहिर बात है सुबह के टाइम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसका मतलब वो पार्ट टाइम में अवेलेबल होगा, तो उसकी नीड जो है पड़ी पार्ट टाइम में वर्क करने की है। हाउस वाइफ किसी टाइम में फ्री होती है, सुबह हाउस वाइफ सुबह के टाइम फ्री नहीं होती, उन्होंने जनाब से उसके बच्चे वगैरह होते हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है। हाउस वाइफ हो सकता है दोपहर के टाइम भी फ्री ना हो, क्योंकि उनके जो होते हैं चाइल्ड्स वगैरह होते हैं, उन्होंने स्कूल से वापस आना होता है। शाम के टाइम भी फ्री ना हो, तो हाउस वाइफ की नीड है कि जब वो फ्री हो तब काम कर सकती हैं। और बिजनेस मैन भी अपने स्पेयर टाइम में काम करेगा कि जब उसको टाइम मिलेगा तब वो काम कर सकता है। तो हम अपने एक बिज़नेस के अंदर ये बात भी कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब आपका दिल करता है आप काम करें। नीड सर पार्ट टाइम अर्निंग है, और इंटरेस्ट रिवॉल्व पार्ट टाइम अर्निंग नहीं है। इंटरेस्ट मेन कि आपने उसको उस तरीके के लोगों के साथ अट्रैक्ट करके आपको उस तरीके के लोगों को बताना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्टूडेंट है, उसकी नीड है पार्ट टाइम, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपने उसके जैसे लोगों के पेमेंट्स प्रूफ, स्क्रीन शॉट्स, वीडियोज़, अचीवमेंट सेंड करनी है, ये बेसिकली चीज़ है। वो पार्ट टाइम नहीं सर, वो पार्ट टाइम नहीं होता, पार्ट टाइम में बड़ा फ़र्क होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं सुबह को फ्री नहीं होता, मैं शाम को भी फ्री नहीं होता, मैं होता ही मतलब कि समझ लें कि मेरे पास टाइम ही जस्ट 15 मिनट 15 मिनट करके होता है किसी दिन के अंदर कई कई बार, तो इसको पार्ट टाइम में नहीं कंसिडर किया जाता। वो अपने जिस भी टाइम में फ्री हो, यानी आप अपने मर्ज़ी के मालिक को आप इस तरीके से अगले पर्सन को समझा देते हैं। सर आप लीडर हैं, आपको समझ नहीं आ रही तो खैरियत है, बाकी टीम से आप पता नहीं क्या तवक्का रखते हैं, फिर एक्टिव होकर बैठा करें। ओके ठीक हो गया। बाकी सब अगर क्लियर हो गया तो मैसेज कर दें क्लियर का, ताकि सेशन का एंड किया करें। मुझे पता चल गया आपके जो क्वेश्चन है ना आपको क्लियर हो जाता है, अब ऐसे ऐसे ही मस्के लगाने के लिए कर देते होते हैं। अच्छा ठीक हो गया जी, मैं फिर करे क्वेश्चन जल्दी से।